पाठ करते हैं। हमारे साथ में उप संचालक केसी जितेंद्र सिंह है, सह संचालक प्रजापति जी है, SADO सरवैया जी हैं, हमारे बैन साहब हैं और जनपद सदस्य हमारे श्री कन्हई पटेल जी हैं और समस्त हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी हैं। आज हम लोग यहाँ पे कुंवरपुर में जो आपका श्री अमन दवे जी का जो फार्म है यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि जैविक प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो साथ में हमारे DD साहब हैं जो भी आज फील्ड विजिट के दौरान क्या क्या देखा इसके बारे में बताएँगे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग अभी गेहूं की फसल देख रहे हैं और इस समय पे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल बोई थी और 21 दिन 20 दिन के आसपास हो गई है उनकी, तो वो इस समय सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी जो आपकी मूल जड़ें हैं वो बनती हैं। अगर आप इसमें लेट होते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको दिन प्रतिदिन इसमें उपज में कमी भी देखने को मिलती है। और जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई को आप हमेशा जो स्प्रिंकलर है जो विभाग के माध्यम से भी आपको प्राप्त होते हैं, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है, उससे भी आप अनुदान पे आप इसको ले सकते हैं। तो स्प्रिंकलर के माध्यम से करें और जब आपकी सिंचाई हो जाए और खेत चलने लायक हो तो आप उसमें जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का छिड़काव करें। और जब आपको दूसरी सिंचाई करना होगी तो दूसरी सिंचाई के समय पे आप नैनो यूरिया का छिड़काव करें। तो ये मेरी सभी गेहूं उत्पादक कृषक भाई हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि 21 दिन पे आप निश्चित तौर पे सिंचाई करें, साथ में टॉप ड्रेसिंग यूरिया की, और फिर जो दूसरा आप जो डोज डालेंगे वो नैनो यूरिया का डालेंगे दूसरी सिंचाई के समय। अब हमारे सहायक संचालक कृषि जगत प्रजापति जी कुछ कहेंगे किसानों को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं JL प्रजापति सहायक संचालक कृषि। आज हम लोग हटा विकास खंड के ग्राम कुंवरपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ दबे जैविक खेती फार्म है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे वर्मी कंपोस्ट का स्ट्रक्चर देखा, जीवामृत घन जीवामृत कैसे बनाते हैं इसका भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखा है। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो है जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और हमारी जो है मिट्टी के लिए भी अच्छी है। और हमारा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप रासायनिक खेती की बजाय जो है जैविक या प्राकृतिक खेती करें, उससे आपका उत्पादन में तो कोई कमी नहीं आएगी, आपका उत्पादन अच्छा होगा, प्लस जो है जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो भी अच्छी होगी। हमारा जो जल प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा, और जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं वो भी नहीं होंगी। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से यही अनुरोध रहेगा कि आप प्राकृतिक की ओर जाएं, जैविक की ओर जाएं। और इसके लिए हमको उचित मूल्य दिलाने के लिए हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो है एक निर्णय लिया गया है कि जितने भी जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए एक हमने विक्रय के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। दमोह में जटाशंकर पार्क के पास जो है हर रविवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है जैविक और प्राकृतिक खेती हाट बाजार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी ज़िले के जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं वो सब अपने उत्पाद को लाते हैं और बहुत सारे विक्रेता वहाँ पर अभी कल ही वहाँ पर बाज़ार लगा था, लगभग 400 से ज़्यादा जो है क्रेतागण हैं उन्होंने ख़रीदा। माननीय जो है जनप्रतिनिधिगण भी वहाँ पर पहुँचे थे, माननीय हमारे जो है कलेक्टर महोदय की मम्मी भी पहुँची थी वहाँ पर ख़रीदने के लिए, और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी भी पहुँचे थे। तो काफ़ी लोगों का रुझान रहा और उनको रेट भी अच्छे मिल रहे हैं जैविक उत्पादन से। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आपको यदि प्रकृति को बचाना है और अपने स्वास्थ्य को बचाना है और ज़मीन के स्वास्थ्य को बचाना है तो आप जैविक और प्राकृतिक खेती ज़रूर करें। और रासायनिक खेती से आप जो है थोड़ा सा उसको हतोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे पर्यावरण और हमारी ज़मीन और हमारे स्वास्थ्य को हो रही हैं। बहुत साथ में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं श्री पटेल साहब, वो भी 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप कहेंगे। जय श्री राम। आज वैसे हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आज किसान दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप लोग हम किसानों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। आज के दिन किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि किसान किसानी करना छोड़ दे तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में किसान ने संघर्ष किया है
वो आज भी किसान संघर्ष कर रहा है, ठंड में, पानी में और गर्मी में। तो आप लोग ऐसा ही मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहें तो हम लोगों की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी। जय श्री राम। और हमारे एसडीओ श्री सरवैया जी भी 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। हमारे जनपद सदस्य जी महोदय हैं और हमारे जो उप संचालक जिले के हमारे मुखिया हैं और केवीके से वैज्ञानिक हमारे जो मनोज अहरवाल जी आए हैं और सहायक संचालक कृषि आए, और आज इन्होंने ये पूछा कि आप दिखाइए, अपने यहाँ फील्ड देखना है, तो कुछ देखना चाहते थे। तो हम लोगों ने जो यहाँ कुछ बना थोड़ा सा, तो यहाँ आज भ्रमण कराया और इस भ्रमण के दौरान इन्होंने देखा तो आपने हम लोगों को निर्देश दिए कि चूँकि इनका अभी जैविक में पंजीयन नहीं है, तो उन्होंने निर्देश दिए कि आप इनका जैविक में पंजीयन जरूर कराएं। तो हम आश्वस्त करते हैं साहब को कि निश्चित ही और 1 सप्ताह के भीतर जो विकासखंड स्तर की प्रक्रियाएं हैं, जैविक पंजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, वो निश्चित ही हम लोग पूरा कराएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। और मैं अभी जो बदलते हुए मौसम के बारे में भी आप सबको 2-3 जानकारी दूंगा। जैसे अभी कई जगह गेहूँ पीला पड़ रहा है, अगर कई बार आप देखें गेहूँ अगर आपका पीला पड़ रहा है तो इसको उखाड़ के आप देख सकते हैं, अगर जड़ में नीचे कुछ भूरे रंग के या काले रंग के कुछ रस चूसने वाले कीड़े अगर दिख रहे हैं तो अपन को समझ जाएं कि भाई जड़ माहू की दिक्कत है। लेकिन इसमें जो है वो रॉटिंग की दिक्कत है, मतलब फफूंद कोई लगी हुई है, उसके कारण जिसमें पीलापन पड़ रहा है ज़्यादा नमी के कारण। तो अपन को ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, कम से कम 6 घंटे की अपन शिफ्ट चलाएं और साथ साथ में जो भी जैविक या प्राकृतिक या नैनो यूरिया, नैनो DAP जो भी अपने पास उपलब्ध खाद या संसाधन है उनका अपन को उपयोग करना है। और साथ साथ में अभी जैसे पाला तुषार की संभावना है आने वाले दिनों में, तो आप लोग को पाला तुषार से बचने के लिए जो सल्फ़र एक जो पोषक तत्व है जो कि लिक्विड सल्फ़र के रूप में आता है, जो कि गर्मी प्रदान करता है फसलों को, उसको भी आपको स्प्रे करना है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी या 15 से 20 ग्राम एक पंप में आपको डालना है। इसी के साथ साथ में अभी अरहर फूल पे भी है तो उसमें भी पाला तुषार की संभावना ज़्यादा है और मसूर को भी नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, जो सल्फ़र का स्प्रे करना है या पानी लगा देना है अपने खेतों में, या फिर आपने अपने खेतों के किनारे पे आपको धुआं देना है। और किसी प्रकार की कोई भी रोग कीट बीमारी या दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से या हमारे जो कृषि विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे कार्यक्रमों में आप सभी किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ के आज किसान दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए। आप सभी को किसान भाइयों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।